श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं केवल गुरुजी आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष मेष राशिफल अगस्त 2025 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे मेष राशि वालों के जीवन में ये अगस्त का महीना किस प्रकार से भूमिका निभाएगा, किस तरह से आपके जीवन को सरल बनाएगा, किस तरह से आपके जीवन को उतार चढ़ाव से मुक्त करेगा, किस तरह से आपके इस महीने में आप आर्थिक रूप से संबल बनेंगे, मजबूत बनेंगे, रोग ऋण शत्रुओं से आपको समस्या से निदान मिलेगा और इस महीने में क्या क्या मिलने वाला है आपको, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से जान पाएँ, समझ पाएँ। क्योंकि कभी कभार क्या होता है मित्रों कि आप आधा अधूरा वीडियो देखते हैं और इससे आपको समझ में नहीं आती ये बातें और कहीं ना कहीं जो निष्कर्ष निकलना चाहिए, जो कंक्लूजन निकलना चाहिए, वो कंक्लूजन आपको मिलता नहीं है और कहीं ना कहीं आप आधा अधूरा वीडियो देख करके आपको समझ नहीं आता है और इससे आपका टाइम जो वो बर्बाद हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे में पूरा वीडियो आपको देखना है, समझना है, बातों को जानना है और कहीं ना कहीं जो इस महीने में घटित हो गई घटनाएँ उनके बारे में अगर आप पहले से जान जाएं तो कितनी अच्छी बात है आपके लिए। तो ये जो राशिफल आप देख रहे हैं मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। मित्रों, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो इस राशिफल के दौरान हम बताते हैं और ये जो राशिफल मैं आपको बताता हूँ ये 100% सही है। जो भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो पूरी की पूरी आपके जीवन के साथ मैच होंगी, वो पूरी की पूरी बातें आपके जीवन को प्रभावित करेंगी और जो भी इस महीने में आने वाली स्थिति है या इस महीने में होने वाली घटनाएं हैं उनका जो जिक्र करूंगा वो भी फलित होगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सार्वजनिक रूप से नहीं कह पाते हैं या वीडियो के माध्यम से नहीं बताई जा सकती हैं और कम समय के कारण से, समय के अभाव की वजह से भी उन बातों को हम खुल करके आपके साथ साझा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें और यदि ये डिटेल सही से पता नहीं है, जैसे आपकी जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो उस अवस्था में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या आप अपने फेस की फ़ोटो भी भेजकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों, जब हम व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करेंगे तो उसमें आपके एक एक ग्रह का पता लगाया जाएगा। आपकी दशा कौन सी चल रही है, आपकी महादशा कौन सी है, आपका नक्षत्र कौन सा है, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस भाव में है, क्यों आपकी किस्मत का ताला बंद है, क्यों आपके जीवन में जो आप करते हैं वो पूरा नहीं होता है, या ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो आपके मन में हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे यहाँ से मिलेगा और जो भी समस्या है आपके जीवन में उसका 100% समाधान मिलेगा। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी पूरी तरह से गोपनीय रहेगी। किसी भी तरह से कोई भी बातचीत यहाँ से रिवील नहीं होती है, किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, हम इसके साथ लीक नहीं करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे तो बहुत पॉजिटिव फील करेंगे और समस्या का 100% समाधान आपको मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं, इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। मेष राशि वालों के लिए सबसे पहला जो राशि परिवर्तन इस महीने होगा वो होगा सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन। सूर्य जो कि ओज के कारक है, सूर्य जो कि तेज के कारक हैं, सूर्य जो आपके जीवन को मजबूत बनाएंगे, वो सूर्य इस समय में 17 अगस्त के बाद सिंह राशि में गोचर करेंगे और वो भी आपके पंचम भाव में। इसके अलावा शुक्र का राशि परिवर्तन जो सुख के कारक हैं, लग्जरियस के कारक हैं, वो शुक्र आपके चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे 21 अगस्त 2025 के बाद और ये शुक्र कर्क राशि में गोचर करेंगे। 23 अगस्त के बाद
बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध भी आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा, केतु भी इसी भाव में रहेंगे, गुरु आपके तृतीय भाव में रहेंगे मिथुन राशि में, राहु आपके लाभ भाव में रहेंगे कुंभ राशि में और शनि आपके द्वादश स्थान में रहेंगे मीन राशि में। इस तरह से ग्रहों की स्थिति अगस्त 2025 के महीने में रहेगी और ये स्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल है। ये स्थिति आपके जीवन को बदलने वाली है। ये स्थिति आपके जीवन में लटके काम, अटके काम, फंसे हुए कामों को पूरा करने वाली है और ये स्थिति आपके जीवन को सरल बनाने वाली है मित्रों। और जो इच्छा है आपकी, जो मनोकामनाएं हैं आपकी, वो इस महीने में पूर्ण रूप से पूर्ण होती हुई दिखती नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें, परेशानियां इस समय में खत्म होती हुई दिख रही है मित्रों, क्योंकि आपके छठे भाव में ही मंगल विराजमान है और ये कन्या राशि में विराजमान है और अष्टम के स्वामी भी यहाँ पे बन रहे हैं मंगल। तो ऐसे में सरल विपरीत नाम का एक राजयोग यहाँ पे बहुत अच्छा सा बन गया है। तो ऐसे में किसी भी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह से रोग नहीं होगा, यानी कि पहले से भी अगर कोई हेल्थ से संबंधित दिक्कत परेशानी है तो वो इस महीने की शुरुआत से ही ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य को लेकर के अब आपको बिल्कुल सजग रहना है, निश्चिंत रहना है और किसी भी तरह से उसको लेकर के आपको सोचना नहीं है। डायबिटीज़ है, बीपी की समस्या है या जोड़ों से संबंधित दिक्कत है, पेट से संबंधित समस्या है, लिवर से संबंधित समस्या है, किडनी से संबंधित समस्या है, आंतों से संबंधित समस्या है या किसी अन्य कारणों से अगर आप चिंतित परेशान हैं तो अब उस समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं कमी आएगी। स्वास्थ्य आपका बहुत ही ठीक ठाक और बहुत बेहतर होने वाला है। इसके साथ साथ ये समय आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। एक तो पिछले कुछ समय में आपने देखा है मित्रों कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, पैसे से संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा आपके जीवन में देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले समय में सेविंग्स भी आपकी ख़त्म हो रही है और कहीं ना कहीं आप सेविंग करना चाहते हैं लेकिन बरगत नहीं है, कहीं ना कहीं पैसा बचता नहीं है। तो ऐसे में आप देखेंगे ये जो सेविंग आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस महीने सेविंग आप ज़रूर कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? क्योंकि एक तो बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी होने वाली है और दूसरा जो शुक्र ग्रह हैं, शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी होने वाली है। द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र जो है वो आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पे आप देखेंगे कि इस समय में धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी। धन आप संचय कर पाएंगे, धन को सेव कर पाएंगे आप। पहले से अगर आपकी सेविंग खर्च रही है तो अब वो सेविंग्स भी बचेगी और कहीं ना कहीं धन का आवागमन यहाँ पे होता हुआ मुझे दिखता नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों कि ये समय भाग्य से भी आपको धन मिल सकता है। जैसे कोई लॉटरी हो गया, सट्टा हो गया या कोई आकस्मिक आपकी चीज़ बिक जाए तो उससे भी आपको धन मिलेगा। इसके साथ साथ ये समय में कोई प्रॉपर्टी आप अगर बेचना चाहते हैं, जैसे कोई घर बेचना चाहते हैं, फ्लैट बेचना चाहते हैं, प्लॉट बेचना चाहते हैं, तो वो आपको सही दाम पे बिक सकता है और ये 17 अगस्त 2025 के बाद ये प्रॉपर्टी आप सेल कर सकते हैं। तो ऐसे में प्रॉपर्टी सेल करके भी एक बहुत बड़ा धन आपको मिल सकता है, यानी कि धन में बहुत बड़ी वृद्धि हो सकती है, प्रॉफिट हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में रियल इस्टेट से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ से आपको धन मिल सकता है। रियल इस्टेट में कोई बहुत बड़ा आप काम कर सकते हैं, किसी के साथ बहुत बड़ी डील फाइनल हो सकती है, वहाँ से धन आपको मिल सकता है। शेयर मार्केट में अगर पिछले कुछ समय से आपने पैसा लगाया है तो उसमें नुकसान पूर्ण रूप से मैं देख रहा हूँ, लेकिन 17 अगस्त 2025 के बाद शेयर मार्केट से कोई पैसा आपको मिल सकता है, किसी लॉटरी सट्टे से आपको पैसा मिल सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा मिल सकता है। इस समय में आप देखेंगे कि कहीं पर अगर आपका पैसा लगा हुआ है, अभी तक उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो वहाँ से आपको कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे ये समय क्योंकि आपकी भाग्य के लिए काफ़ी अच्छा है, भाग्य उदय होगा, भाग्य बहुत मजबूत होगा। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में
जॉब को लेकर के भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर जॉब आपके पास नहीं है तो वो जॉब ज़रूर आपको मिलेगी 17 अगस्त 2025 के बाद, और एक अच्छी पैकेज के साथ आपकी शुरुआत हो सकती है, वहाँ से पैसा आपको मिलेगा। पहले से अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कोई और ऑनलाइन आप काम शुरू कर सकते हैं, तो इससे भी आपको लाभ मिल सकता है। गवर्नमेंट जॉब के योग बनते नज़र आ रहे हैं। अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें सिलेक्शन हो सकता है, यहाँ पहले से कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है उसका रिज़ल्ट अगर आता है तो वो रिज़ल्ट आपके फेवर में रहेगा। गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, प्राइवेट जॉब को लेकर के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ जॉब में प्रमोशन हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, या किसी कारण से पिछले लंबे समय से आपका सैलरी वगैरह बंद है या कुछ उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है, तो उसमें एक स्टेबिलिटी भी रह सकती है और साथ में सैलरी आपकी बढ़ सकती है। मन चाह इस समय में ट्रांसफ़र होता हुआ आपकी जॉब में मुझे दिख रहा है। जहाँ पे आप चाहते हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। जॉब अगर आप कर रहे हैं और ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान हैं तो ये समस्या का अब निवारण आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी ऑफिस में जॉब पॉलिटिक्स जो है उससे भी अब आपको उस समस्या से भी परेशानी आपको मिलेगी, यानी कि काम काज आप करते हैं लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। काम काज आप करते हैं लेकिन उसकी तारीफ़ किसी और की होती है, तो ऐसे में वो चीज़ें भी अब समाप्त होती हुई दिख रही है। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, यानी कि जॉब में प्रमोशन, जॉब में चेंज, जॉब में ट्रांसफ़र होने के योग बने हुए हैं। और अगर आप स्वेच्छा से जॉब परिवर्तित करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक अच्छे पैकेज के साथ आपकी शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा इस समय में मैं जो देख रहा हूँ मित्रों, 20 अगस्त 2025 के बाद किसी भी तरह से कोई भी काम काज अगर आपके लटके हुए हैं, जैसे कोई सरकारी दस्तावेज वगैरह फंसा हुआ है, इसके अलावा कोई आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, और फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो इस महीने में अगर आप लोन लेना चाहते हैं, कर्ज़ लेना चाहते हैं, तो कर्ज़ को लेकर के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। पहले से अगर आप कर्ज़ लेकर के रखे हुए हैं तो थोड़ी सी उसमें परेशानियां आ रही हैं, इस समय में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि समय से ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं आप, या फिर उसमें कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है बैंक की वजह से, या फिर किसी व्यक्ति विशेष से अगर आपने कर्ज़ लिया है तो उसके कारण से, तो ऐसे में वो परेशानियां समाप्त होती हुई दिख रही है। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में लटके अटके काम पूरी तरह से बनेंगे, क्योंकि भाग्य मजबूत है। और साथ साथ में कोई भी सरकारी कामकाज अगर आपका फंसा हुआ है तो वो पूरी तरह से बनेगा, और कोई बहुत बड़ी डील इस समय में आप फाइनल कर सकते हैं। किसी के पास अगर आपका पैसा फंसा है, उधार दिया हुआ है, और वो इंसान अभी तक आपको दे नहीं रहा है, तो वो इंसान वापस ज़रूर आपका पैसा करेगा। हालांकि ये समय आपके व्यापार के माध्यम से भी आपका पैसा बढ़ेगा। इस समय में अगर आप पहले से व्यापार कर रहे हैं लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जाए तो व्यापार में उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है आपको, या उतना तेज़ी से व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में मंदी वाली स्थिति बनी हुई है, एक स्थिर सा बना हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा है, या तेज़ी से आपका व्यापार नहीं बढ़ रहा है, तो उसकी शुरुआत भी 20 अगस्त 2025 के बाद होती हुई दिख रही है। 20 अगस्त 2025 के बाद आप व्यापार में कुछ चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, या कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, या पहले से एक व्यापार आप कर रहे हैं उसके साथ दूसरा व्यापार शुरू कर सकते हैं। इस तरह के योग भी बने हुए हैं। और आपके लिए मित्रों ये आवश्यक रहेगा कि आप किसी भी तरह से किसी प्रॉपर्टी से संबंधित किसी इंसान के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, उससे लड़ाई झगड़ा करने से बचें। इस समय में अनावश्यक लोगों के साथ उलझना नहीं है, आपको अनावश्यक लोगों के साथ दोस्ती नहीं रखनी है, या अनावश्यक लोगों के साथ कोई मीटिंग पार्टी या इस तरह की चीज़ों से आपको परहेज़ करनी है, बचना चाहिए। वहाँ पे लड़ाई झगड़े या अनावश्यक एक दूसरे के साथ विवाद हो सकता है, तो इसे भी आप ज़रूर बचें। ये समय कॉरपोरेट सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप देखेंगे कि आपके ओवरऑल जीवन में ये महीना बेहतर उपलब्धियां देता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। पहले से अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो वो वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा, और अगर नए सिरे से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो 20 अगस्त 2025 के बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आप
स्टूडेंट वीज़ा पे के लिए अप्लाई करते हैं या बिजनेस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या फिर वहाँ पे घूमने के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। पहले से अगर आप विदेश में रह रहे हैं और आपको पीआर वहाँ का चाहिए या पीआर के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ की नागरिकता भी अब आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ ये समय आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है मित्रों। पढ़ाई के लिए ये समय जो अगस्त का महीना है बहुत ही अच्छा है। विशेषकर आईआईटी से जुड़े हुए लोग, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोग, कला के क्षेत्र से, आर्ट से जुड़े हुए लोग, इस समय में जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं वो, या गणित के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य सरकारी नौकरी की आप तैयारी में लगे हुए हैं तो ये अगस्त का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। 17 अगस्त के बाद आपके अंदर एक नई जागरूकता आएगी और कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय में जो लेजीनेस का अनुभव आप कर रहे हैं या फिर आप पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या पढ़ाई तो बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन अच्छे से नंबर नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर के माता पिता भी परेशान हैं और पिछले कुछ समय में स्टेबल नहीं रहे हैं आप, कहीं ना कहीं स्ट्रेस वाली स्थिति रही है, कहीं ना कहीं उतना अच्छा कर नहीं पाए हैं जितनी आपके अंदर पोटेंशियल है, जितनी ताकत है और जितना आप अचीव कर सकते हैं लाइफ में उस तरह से कर नहीं पाए। लेकिन 17 अगस्त के बाद जो ये टाइम शुरू होगा आपकी पढ़ाई को लेकर के बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप इस समय में देते हैं तो वो एग्ज़ाम आप ज़रूर क्रैक कर पाएंगे। कोई भी परीक्षा अगर आप देते हैं तो उसमें अच्छे नंबर आएंगे। स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी इस समय में अगर किसी खेल कूद में भाग लेने का अवसर मिलता है तो उसमें उनके जो सफलता है वो पूर्ण रूप से उनको मिलेगी। और इस समय में आपके बच्चे को शिक्षा से जो जुड़े हुए हैं तो सरकार से कोई सब्सिडी मिल सकती है। इस समय में आप ये देखेंगे कि सरकार के द्वारा मतलब आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है या सरकार या किसी निजी संस्था द्वारा आपके बच्चों को सम्मानित किया जा सकता है। वो ऐसा कारनामा करेंगे, वो ऐसा काम करेंगे जिससे उनकी विख्यात मतलब होंगे, उनकी ख्याति बढ़ेगी। और इस समय में आप ये भी देखेंगे कि आपको कोई पुरस्कार मिल सकता है, कोई धनराशि के रूप में भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि स्कॉलरशिप मिल सकती है बाहर जाने के लिए। स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं तो वो अच्छा खेल का प्रदर्शन करेंगे तो उनका भी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उनको कोई इनाम मिल सकता है, उनको कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है। और साथ साथ में अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या फिर सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं या फिर इस समय में आप कहीं ना कहीं एक अच्छे से अपना काम कर रहे हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी को जैसे लोगों की आवश्यकता होती, कहीं ना कहीं उनको फॉलोअर्स चाहिए तो ऐसे में फॉलोअर्स इस समय में आपके बढ़ेंगे और आपको भी इस टाइम में एक पॉपुलैरिटी मिलेगी, पॉपुलर होंगे, आपको भी इस टाइम में लोग जानेंगे, आपके बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, ये समय आपके परिवार के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय में परिवार के साथ जो लड़ाई झगड़े या पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो परिवारजनों के साथ एक अच्छा माहौल नहीं था, एक अच्छा वातावरण नहीं था। कुछ बातों को लेकर के गिले शिकवे शिकायतें रहती थी और कहीं ना कहीं आपस में तालमेल की कमी रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर के टकराव वाली स्थिति पिछले कुछ समय से मैं परिवार में देख रहा हूँ तो वो स्थिति सामान्य हो जाएगी 11 अगस्त 2025 के बाद। इसके साथ साथ हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर पिछले कुछ समय से लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो लड़ाई झगड़ा भी ठीक होता हुआ दिख रहा है। 16 अगस्त 2025 के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में जो चिंता का विषय है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ समय ना देना या एक दूसरे के साथ वाद विवाद वाली स्थिति रहना, वो स्थिति पूर्ण रूप से ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो वो 20 अगस्त 2025 के बाद फिर से आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगी। अगर आपके हस्बैंड आपका साथ सहयोग नहीं दे रहे हैं तो वो भी 20 अगस्त 2025 के बाद साथ सहयोग देंगे। इस समय में आप कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं और जो गिले शिकवे शिकायतें हैं चाहे वो ससुराल पक्ष की ओर से या मायके पक्ष की ओर से हैं या किसी तीसरे इंसान के हस्तक्षेप के कारण से है तो वो सभी चीज़ें ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये रिश्ता सही होता हुआ आगे बढ़ेगा 20 अगस्त 2025 के बाद। और अगर आप दोनों के बीच में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से
बहुत ज़्यादा समस्याएं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं, तो वो चीज़ें भी पूरी तरह से ठीक होती हुई मुझे दिख रही हैं। अगर आप डिवोर्स को लेकर के किसी कोर्ट कचहरी में केस लड़ रहे हैं और उसका अंतिम फैसला 28 अगस्त 2025 के बाद आता है, तो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के इस समय में कोई प्रपोजल प्रस्ताव मिलेगा। अगर लंबे समय से आपका विवाह में विलंब हो रहा है या विवाह किसी ढंग के इंसान के साथ नहीं हो रहा है, तो अब ये स्थिति पूरी तरह से समाप्त होती हुई दिख रही है और आप देखेंगे कि 14 अगस्त 2025 के बाद कोई प्रपोजल आपको मिलेगा शादी को लेकर के, और वो प्रपोजल आप खुशी खुशी स्वीकार करेंगे और इसी महीने के अंत तक आपका रोका या इंगेजमेंट भी हो सकता है, या पहले किसी के साथ आपका रोका या इंगेजमेंट हुआ था या किसी इंसान का हुआ था और वो किसी कारण से टूट गया, वहाँ पे रिश्ता बातचीत पूरी तरह से बंद हो गई, या फिर इस समय में वो जो सामने पक्ष के जो लोग हैं वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो उनके साथ बातचीत आगे बढ़ सकती है। अगर आपकी इच्छा हो तो ये शुरुआत 12 अगस्त 2025 के बाद होती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के परेशानियां दिक्कत आ रही है, तो ये परेशानी दिक्कत समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है 17 अगस्त 2025 के बाद। अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो ज़रूर मानेंगे, या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। यानी कि आपके जीवन में जो आपकी मनोकामना है, आपकी जो इच्छा है कि आप लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करें, अब उस इच्छा को भी पूर्ण होते हुए आप देखेंगे। अगर आप निसंतान हैं, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो संतान को लेकर के भी इस समय में योग पूरी तरह से बने हुए हैं और 14 अगस्त 2025 के बाद आप ज़रूर कंसीव कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर बार बार आपका हो जाता है तो वो मिसकैरेज अब होना बंद हो जाएगा, यानी कि संतान की खुशी भी अब आपको आने वाले समय में बहुत जल्द ही देखने को मिलेगी। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थे या इस समय में रिलेशनशिप में अभी भी हैं, लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप में मैं इस समय में लड़ाई झगड़ा देख रहा हूं और इस समय में आप एक दूसरे के साथ तालमेल में कमी भी है और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में उस तरह की पॉजिटिविटी नहीं है, उस तरह का तालमेल नहीं है, उस तरह की बॉन्डिंग नहीं है जैसी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं इस टाइम में आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं आपको। तो ये स्थिति 15 अगस्त 2025 के बाद ठीक हो जाएगी, या फिर किसी नए व्यक्ति का प्रपोजल भी आपको मिल सकता है। वो स्वीकार आप करें या ना करें या आप पे निर्भर करता है, लेकिन इस तरह की स्थिति सिचुएशन आपके सामने देखने को आपको मिल सकती है। इसके साथ साथ ये समय आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और इस टाइम में लड़ाई झगड़े के साथ आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो ये लड़ाई झगड़ा 16 अगस्त 2025 के बाद ठीक हो जाएगा। या आप ये भी देखेंगे मित्रों कि इस समय में किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आगे बढ़ सकता है, या किसी का प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिल सकता है, और ये शुरुआत आपके कार्यस्थल से हो सकती है, आपके निवास स्थान से हो सकती है, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं। अगर आप पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में थे लेकिन वर्तमान समय में आपका ब्रेकअप हो चुका है और वर्तमान समय में आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े वाली स्थिति देख रहा हूं, तो ऐसे में ये ब्रेकअप जो है वो पैचअप में बदलेगा। 16 अगस्त 2025 के बाद लड़ाई झगड़े आपके ख़त्म होंगे। इस टाइम में फ़ोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत कर पाएंगे। वो अनब्लॉक करेंगे सोशल मीडिया से, आपको फ़ोनिकली वो अनब्लॉक करेंगे और वो खुद से एक नई पहल कर सकते हैं, बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगा, ईगो क्लेश ख़त्म होगा। और अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है और उस थर्ड पार्टी की वजह से समस्याएं बढ़ती ही जा रही है आपके प्रेम जीवन में, तो वो थर्ड पार्टी भी पूर्ण रूप से जाती हुई मुझे दिख रही है 16 अगस्त 2025 के बाद। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर हैं, रिलेटिव हैं, या कोई अन्य व्यक्ति हैं जो हमेशा उनको गलत गाइड करते हैं, गलत भड़काते हैं, गलत उकसाते हैं, तो उनके जाने के योग भी पूरे यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपको किसी व्यक्ति का साथ मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है, किसी इंसान के साथ आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।
और ये रिलेशनशिप काफ़ी स्टेबल रहेगा, काफ़ी स्थिर रहेगा। इस रिलेशनशिप में आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। जैसे पहले रिलेशनशिप में आप रहते लेकिन उसमें एक स्टेबिलिटी नहीं होती थी, वो स्टेबिलिटी अब आपको देखने को मिलेगी। आपके एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है और ये शुरुआत 15 अगस्त 2025 के बाद होती हुई दिख रही है। और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ प्यार करे, वो इंसान भी आपके साथ रिलेशनशिप में आए, वो इंसान भी आपके साथ शादी को लेकर के बातचीत करे, तो ये शुरुआत आपकी 17 अगस्त 2025 के बाद होती हुई दिख रही है। यानी कि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तृत रूप से मेष राशिफल आपको बता दिया अगस्त 2025 का। और मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या अथवा परेशानी है तो देर किस बात की, दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें या आप हमें फ़ोन कॉल करके बताएं। और अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो की माध्यम से भी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।